ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग के कनेक्शन करना सिखाएंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए किया जाता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक, एक होता है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर ये है, इस स्टार्टर को अपन हाथ से चलाते हैं। हाथ से नीचे की तरफ दबाएंगे तो मोटर स्टार में चलेगी, फिर उसको मोटर अपनी रेटेड गति का 70 से 80% अगर घूर्णन गति प्राप्त कर लेती है, उसके बाद में इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये हाथ से ही इसको स्टार में करना पड़ेगा और हाथ से इसको डेल्टा में करना पड़ेगा। एक होता है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा को स्विच, पुश बटन स्विच होता है। एक तो होता है ऑन पुश, एक होता है ऑफ पुश। ऑन पुश बटन से अपन ऑन करेंगे तो मोटर पहले स्टार में होगी, उसके बाद में उसमें एक टाइमर रिले होती है। टाइमर रिले के अनुसार वो टाइम सेट होता है उसमें, उसके बाद में वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा स्टार्टर को अपन नाम दिया है सेमी ऑटोमेटिक। उसके बाद में एक होता है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक ऑटो रिले और लगा दी जाती है सेमी ऑटोमेटिक के साथ। तो वो ऑटो रिले क्या होती है, ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाती है, ऑन करते हैं तो ऑन रहती है। अगर ऑटो को अपन ऑन कर दिया तो जब भी लाइट आएगी तो ऑटोमेटिक वो मोटर चलने लग जाती है। और अपन उस रिले को ऑफ स्थिति में कर देते हैं तो जब आप चलाओगे तभी वो मोटर चलेगी। तो वो रिले और एडजस्ट हो जाती है तो वो हो जाता है ऑटोमेटिक। आज अपन बात करेंगे सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा की। यह है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें एक तो होता है ड्यूल कॉन्टैक्टर, ये एक होता है इसमें डेल्टा कॉन्टैक्टर, एक होता है इसमें 3 नंबर वाला स्टार कॉन्टैक्टर। कितने कॉन्टैक्टर हो गए इसमें? 3 हो गए। ये तो ड्यूल कॉन्टैक्टर, ये डेल्टा और ये स्टार। ड्यूल कॉन्टैक्टर के कनेक्शन ड्यूल स्टार्टर के आप कनेक्शन करते हो सेम वैसे ही होता है, थोड़ा अंतर होता है, वो मैं इसकी वायरिंग करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा। ये है कॉन्टैक्टर, ये है डेल्टा का। इसके साथ एक नॉर्मली क्लोज, एक नॉर्मली ओपन स्विच लगे हुए हैं। और ये है स्टार वाला, इसके साथ भी एक नॉर्मली एक क्लोज स्विच लगा हुआ है। और ये होती है टाइमर रिले, इसके माध्यम से अपन टाइम सेट करके मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। यह है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इस पर एक होता है एन ओ स्विच और एक होता है एनसी। ऑफ करते हैं तो ऑफ स्विच बटन को दबाते हैं, ऑन करते हैं तो ऑन पुश बटन स्विच को दबाते हैं। इसका कहां है कवर कहां है इसका स्टार्टर का? ये इसके पुश बटन स्विच, ये जो रेड कलर का है ये तो ऑफ पुश है और ग्रीन कलर का ऑन पुश है। और इनके सहायता से अपन मोटर को चालू और बंद करते हैं। अब इस स्टार्टर में 2 वायरिंग की जाती हैं। एक तो होती है पावर वायरिंग, एक होती है कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग में 3 फेज सप्लाई के कनेक्शन होते हैं और मोटर के कनेक्शन होते हैं। और कंट्रोल वायरिंग में इस मोटर के ऑन ऑफ करना और टाइमर रिले के साथ उसको सेट करना, प्लस स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कौन सी वायरिंग में रहती है? कंट्रोल वायरिंग में। तो पहले तो अपन करेंगे इसकी कंट्रोल वायरिंग और उसके बाद में क्या करेंगे? पावर वायरिंग। पावर वायरिंग करने के बाद आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर इसके साथ कनेक्ट करके और 3 फेज सप्लाई से वो चलाकर दिखाएंगे। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं पावर वायरिंग। पावर वायरिंग करने की प्रोसेस क्या होती है कि ड्यूल स्टार्टर होता है। ड्यूल स्टार्टर में अपन 3 फेज सप्लाई देते हैं और ड्यूल स्टार्टर में ये 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये तो इनपुट साइड हो गई, ये आउटपुट साइड हो गई। बीच में क्या लगे हुए हैं? ऑन पुश और ऑफ पुश।
इसमें 4 कॉन्टेक्टर, एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है जो इस प्लंजर को चिपका कर रखता है। इनके साथ भी क्या है, एक एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है और 3-3 पावर वायरिंग के हैं, जिसमें स्टार और डेल्टा में मोटर कन्वर्ट होती है। अब कनेक्शन करने की प्रोसेस पहले स्टार्ट करेंगे अपने कंट्रोल वायरिंग से। वायर का मंडल लेके आओ। पहले तो अपन क्या करेंगे, इस स्टार्टर में लगने वाली एनवीसी और एनओ, एनसी, सभी स्विच और एनवीसी की क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ये होते हैं एनवीसी। कितनी है एनवीसी? 3। ये एनवीसी कौन सी एनवीसी है? डियोल की, ये डेल्टा की और ये स्टार। इसको अपन सप्लाई देंगे तो ये चिपकनी चाहिए। चिप रही है ना, काम कर रही है एनवीसी। इसको देंगे, ये भी काम कर रही है। इसको देंगे, ये भी काम कर रही है। अब इसमें ये देखना है डियोल में कि एनओ कौन सा है और एनसी कौन सा है। ये कौन सा है? एनसी। और ये एनओ। इसमें लैंप नहीं जल रहा है। एनसी का मतलब है ऑफ पुश बटन, एनओ का मतलब है ऑन पुश बटन। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा एनसी है, कौन सा एनओ है। इसको प्लंजर को पीछे करो। पीछे करो प्लंजर को। ये कौन सा है और ये कौन सा आएगा फिर? एनओ। ये दो पास पास में जो टर्मिनल हैं ये तो है एनसी और ये एनओ। ये तो है ऑफ पुश का और ये है ऑन पुश का। एक तो ये हो गया नीचे वाला और ये होगा। इसमें भी देखेंगे अपने, ये तो है एनसी और ये है एनओ। इसमें लैंप नहीं जलेगा। कब जलेगा? तब इसको प्लंजर को आगे की तरफ करेंगे तो दबाओ, प्लंजर को दबाओ। जल रहा है ना। दबाने के बाद में ऑन होता है तो ये कौन सा हो गया? ऑन पुश। और जो पहले ऑन स्थिति में उसको क्या कहेंगे? एनसी। अब आती है इसकी टाइमर रिले। टाइमर रिले का क्या मैटर होता है कि ये जो दो कॉन्टेक्टर हैं ये जुड़े हुए हैं। इसमें ये जो कॉन्टेक्टर है ये तो है इनपुट का, ये है आउटपुट का। ठीक है। ये है इसकी टाइमर रिले की कॉइल जो एनवीसी के साथ वाइंडिंग की हुई है और इसके ये एनसी के कॉइल के सिरे। इन दोनों को टेस्ट करेंगे। लैंप जलना चाहिए तो इसकी कॉइल सही। ठीक है। एक यहां से और इस टर्मिनल पे देंगे तो लैंप जलना चाहिए यहां से, और इस पे लगाएंगे तो लैंप नहीं जलना चाहिए। ठीक है। इसका एक सर्किट डायग्राम होता है टाइमर रिले का, वो लेके आओ पेन और रजिस्टर, मैं बता देता हूं आपको। इसमें क्या होता है, टाइमर रिले में क्या होता है, 6 पॉइंट निकलते हैं। एक में तो क्या जुड़ जाती है इस टाइमर रिले की कवाई। 4 पॉइंट ये रहते हैं। ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ये और जुड़ा हुआ है। टाइम सेट करते हैं, उसके बाद में ये टाइमर क्या होता है, एक कंडीशन में ऑफ होता है। तो ये जो ऑफ वाला टर्मिनल है ये यहां से तो हट जाएगा ऑन स्थिति से, ये ऑन स्थिति में है और ये ऑफ स्थिति में, यहां से हटके और यहां आ जाएगा ये। तो मोटर क्या होगी, मोटर का ये जो स्टार वाला कनेक्शन है इसको क्या कर देगा, वो ऑफ कर देगा। आगे बात समझ में? ये ट्रिप करता है लाइट को, पहले ऑफ होते ही क्या हो जाती है, स्टार से लाइन हट जाएगी और डेल्टा में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये है टाइमर रिले का। तो इसमें अपन ने टेस्ट कर लिया, एक में लैंप जलना चाहिए और एक में ऑन स्थिति में तो लैंप जलना चाहिए। ये इसका इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, तो लैंप जलना चाहिए। जल रहा है लैंप। अब इसमें लगाएंगे तो लैंप नहीं जलेगा। इसके साथ इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, एक ही बात है, दोनों क्या है, कनेक्ट है। ठीक है। एनसी, एनओ, टाइमर और एनवीसी, इनकी टेस्टिंग हो गई। अब पहले करते हैं अपन पावर वायरिंग। पावर वायरिंग करने के लिए अपन यहां 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टार्टर को।
देते हैं ना, RYB। यहां से आपको एक फेज उठाना होगा, ठीक है। और वो फेज कहां कहां लगाना है आपको, पहले तो आपको लेना है इस पॉइंटर के साथ फेज वायर, दिख रहा है ना, ये यहां से अपन फेज वायर उठाएंगे, और कहां देना है आपको, एनवीसी में देना है, एनवीसी फर्स्ट में, जो किस स्टार्टर वाली है, डीओल वाली। अब इस एनवीसी से अपन उठाएंगे और कहां देना है इसको, यहां से दूसरा वायर उठाएंगे इसके साथ, यह है कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। ये वायर उठा लेंगे और अपन लगाएंगे जो डेल्टा का ओ पुश बटन है, जिसको बोलते हैं अपन नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज, क्लोज टर्मिनल के एक टर्मिनल में लगा देंगे, ये क्लोज टर्मिनल है, और इसमें इसको कनेक्ट करें, और इस क्लोज से निकाल कर अपन कहां देंगे इसको, इस डेल्टा वाली एनवीसी को, ये डेल्टा की एनवीसी है, कहां कर दिया इसको कनेक्ट, डेल्टा वाली एनवीसी को। अब इस डेल्टा वाली एनवीसी को भी सप्लाई डायरेक्ट मिल रही है ना एक फेज की, ऐसे करो, देखो फेज वायर उठाया और कहां दिया, डायरेक्ट डीओल की एनवीसी को, डीओल की एनवीसी से उठाया वायर कहां दे दिया, डेल्टा वाली एनवीसी को, और इस एनवीसी के साथ किसको कर दिया, डेल्टा के ओ पुश बटन को, कनेक्ट हो गया ना। अब इसके ओ पुश बटन जो दूसरा टर्मिनल है उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और दूसरा वायर कहां देंगे, सीधा स्टार वाली एनवीसी, स्टार वाली एनवीसी को देंगे। ये अपनी डेल्टा का एनसी का दूसरा टर्मिनल, इसके साथ जोड़कर इसको दे देंगे अपने स्टार वाली जो एनवीसी लगी हुई है उसमें दे देंगे। अब देखो, अब ये क्लोज है, जब ये ओपन होगा तो ये सर्किट खुल जाएगा, खुलेगा ना, ये क्लोज होगा तो ये ओ पोस्ट बटन वाला सर्किट खुल जाएगा, एनवीसी को सप्लाई नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो ये क्या रहेगा, बंद रहेगी। अब ये अगर बंद है तो इसको सप्लाई मिलेगी तो ये ऑन रहेगी। तो ये क्या करता है कि जब स्टार में चलती है मोटर तो डेल्टा का कॉन्टेक्टर ओपन रहता है, जब मोटर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होती है तो डेल्टा का कॉन्टेक्टर चिपक जाता है और ये हट जाता है। आ गई बात समझ में, ये एक फेज का काम यहां कंप्लीट होता है, एक फेज की वायरिंग अपन ने कर ली। अब दूसरा फेज उठाना आपको, कौन सा दूसरा उठाना है, ये जो दूसरा फेज है इसके पीछे वो लगा दो, कुछ इसका कवर लगा दो। ये दूसरा फेज यहां से अपन उठाएंगे,
इस फेज से उठा देते हैं ना। और कहाँ लगाएंगे इसको? ओ पुश बटन में। कहाँ लगाएंगे? ओ पुश बटन है, इसमें यहां लगा देंगे ओ पुश बटन। अब पुश बटन से एक वायर और निकाल लेंगे अपन, वो देंगे ऑन पुश बटन। ये है ऑन पुश। ऑन पुश में लगा देंगे, लगा दिया। समझ में आ गया? दूसरा वायर उठाया ओ पुश में, ओ पुश से दूसरे टर्मिनल से उठाएंगे, ऑन पुश के 2 नंबर टर्मिनल में लगा देंगे। अब वायर आपको और उठाना है, ये कौन सा टर्मिनल है? एनओ का दूसरा टर्मिनल। अब इसको अपन ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के साथ नहीं जोड़ना है, यही परिवर्तन है डीओली स्टार्टर का, इसका नहीं जोड़ना, क्योंकि ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का संयोजन इस स्टार वाले संयोजन के पैरेलल में हो, तभी दोनों साथ करेंगे काम, एक साथ काम करेंगे। कब? जब ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट और इसका कनेक्शन दोनों का साथ होगा स्टार वाले का, तब ये एक साथ ऑन, और फिर ये टाइमर रिले से ये स्टार वाला तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन ऑफ हो जाएगा और डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा वायर निकाल रहे हैं अपन ऑन पुश से और ऑफ पुश से। ये वायर कहां जोड़ोगे आप? ये वायर आपको जोड़ना है जो स्टार वाला जो कॉन्टेक्टर है, ये स्टार का है, बीच वाला डेल्टा का है, ठीक है। स्टार वाले कॉन्टेक्टर के ऑन पुश में कहां देना है? ऑन पुश में। एक में ऑफ में दे दिया तो इसमें क्या देना है? ऑन में देना, तभी विपरीत कार्य करेगा। इसका ऑन पुश कौन सा है? ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला। लगा देता हूं फिर इसमें। लग गया? कहां लगा दिया? ऑफ ऑन पुश के नीचे वाले टर्मिनल। अब ये वायर वहीं से निकालना है, ऑन पुश से, और ये कहां लगा देंगे अपन? टाइमर रिले के इनपुट में। कहां लगाएंगे? टाइमर रिले के इनपुट में। ये इनपुट टर्मिनल है टाइमर रिले का। इसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। हो गया कनेक्ट। अब दूसरा वायर और लेना है आपको, और वो कहां लगाना है? टाइमर रिले के आउटपुट से एनवीसी। कहां लगाना है? टाइमर रिले से एनवीसी में।
ये टाइमर रिले का आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल से देंगे अपन इसमें, कहाँ देंगे, एनवीसी में। कौन सी एनवीसी में, स्टार वाले में। अब स्टार वाली एनवीसी का तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। डेल्टा वाली एनवीसी को एक सप्लाई का वायर तो डायरेक्ट गया, और दूसरा जो वायर है वो कहां से कनेक्ट करना आपको, इस स्टार वाली एनवीसी के ओ पुश बटन से। कहां से करना है, ओ पुश बटन से। स्टार वाली एनवीसी कौन सी है, समझ में आ रहा है ना। जहां समझ में ना आए वहां दोबारा पूछ लेना। अब अपने को डेल्टा वाली एनवीसी का कनेक्शन करना है। एक कनेक्शन तो हो गया उसमें डायरेक्ट सप्लाई का, दूसरा कनेक्शन देंगे अपन स्टार के ऑन ओ पुश बटन से एनवीसी में। कौन सी एनवीसी है, डेल्टा वाली। अब डेल्टा वाली एनवीसी का कनेक्शन हो गया। अब कौन सी एनवीसी का बचा है कनेक्शन, डीओएल का। इसका कनेक्शन कहां करना है, क्या नाम से। अब कौन सी एनवीसी का बचा है, डीओएल वाली। इस एनवीसी से वायर निकालेंगे और इसको सप्लाई कहां से देते हैं अपने, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से। ये है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, इसमें कर देते हैं इसको कनेक्ट। हो गया। अब अपना कनेक्शन एनवीसी का कंप्लीट हो गया, लेकिन डीओएल स्टार्टर में ऑन पुश बटन से ऑक्सिलरी को सप्लाई दे रहे थे। वो ही एक वायर बचा है जो अपने को कहां से देना है, स्टार वाले ऑन से। ये एनओ है, यहां से देना है। ये भी एनओ ही था, वो यहां से दे रहे, लेकिन इसको साथ कंट्रोल करना है तो कहां से देंगे अपने, स्टार्ट के एनओ से। कहां से निकालना है इसको, डीओएल के ऑक्सिलरी से। ये ऑक्सिलरी से अपन ने कनेक्शन निकाल दिया, और इसको कहां कनेक्ट करेंगे अपने, स्टार वाले कॉन्टेक्टर है उसके एन ओ और एन सी दोनों से कनेक्ट कर देंगे। ऑफ स्थिति में भी काम करेगा डीओएल, और ऑफ स्थिति में भी काम करेगा। ऑन एनओ और एन सी दोनों के साथ करेंगे इसको कनेक्ट। तो ये स्टार्टर जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर, ये ऑफ रहेगा तो भी डीओएल चलेगा, और ऑन रहेगा तो भी डीओएल चलेगा। हो गया कनेक्शन। ये अपना कंट्रोल वायरिंग सर्किट पूरा हो गया। अब बचा है इसमें पावर वायरिंग का। पावर वायरिंग का क्या सिस्टम होता है, जो डीओएल के 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, इनको डेल्टा के कॉन्टेक्टर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, यह है इनपुट। डीओएल का भी इनपुट होना चाहिए और डेल्टा का भी इनपुट होना चाहिए। फिर अपन सप्लाई कहां से लेते हैं, 6 मोटर के तार निकलते हैं, वायर निकलते हैं मोटर से,
3 तो लगा देंगे अपने डियोल में और 3 लगा देंगे अपने डेल्टा में। ठीक है, यहां A1 B1 और C1 लगाएंगे तो ये इस साइड में क्या लगा देंगे, 2 2 लगा देंगे। अब यहां से अपन कनेक्ट कर रहे हैं इसको, A1 को जो फेज 1 है फेज 1 से करेंगे, फेज 2 है फेज 2 से करेंगे, फेज 3 है फेज 3 से करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1। तो इसके साथ ये सिरा A1 का सिरा इधर आएगा, तो इसके साथ ये A1 है, तो इसके साथ कौन सा सिरा लगाओगे आप, B2 या C2। A2 का सिरा नहीं लगाना है। ये B1 है तो यहां B2 नहीं होना चाहिए, या तो A2 या C2। ये C1 है तो तीसरा टर्मिनल में C2 नहीं होना चाहिए, B2 या A2। आ गई बात समझ में। अब पावर वायरिंग का सर्किट डायग्राम क्या पहले करके दिखाते हैं, फिर आपको सर्किट डायग्राम समझाएं। पहले 3 सप्लाई के वायर लेने हैं आपको और वो देने हैं डेल्टा के इनपुट में, इनपुट से लेने हैं डियोल से और इनपुट में ही देने हैं। अब ये जो RYB है ये डियोल के L1 से निकालेंगे, ये डियोल का L1 हो गया सप्लाई का, और कहां लगा देंगे, डेल्टा के इनपुट में। कहां लगाएंगे, ये इनपुट है, ये तो इनपुट है, ये आउटपुट है, तो यहां इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर। हो गया एक लाइन का। तो दूसरा इसका वाई वाला टर्मिनल का है, ये दूसरा येलो कलर का है, इसको कहां लगाएंगे अपना, सेकंड नंबर में, ये सेकंड। अब लेंगे थर्ड वायर ब्लू कलर का, वो लगा देंगे 3 नंबर में। लग गए। ये देखो, ये रेड कलर का फेज 1 है, ये फेज में लगा दिया, येलो का फेज 2 है तो 2 नंबर में लगा दिया, और ये ब्लू कलर का 3 नंबर में लगा दिया। ये है बाकी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ठीक है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का कनेक्शन हमने कर दिया, वो कंट्रोल वायरिंग में होते हैं। अब क्या करना आपको, ये 3 आउटपुट के हैं डेल्टा के, यहां से अपन वायर निकालेंगे और स्टार में दे देंगे। थैंक्स। अब करेंगे अपने डियोल और डेल्टा का कनेक्शन तो हो गया, अब करेंगे डेल्टा और स्टार के। वही 3 वायर लेंगे, रेड येलो और ब्लू। ये डेल्टा है, इसके आउटपुट से तो वायर निकालेंगे, और स्टार वाले आउटपुट में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे।
दूसरा लेंगे येलो, 2 नंबर आउटपुट से जोड़ेंगे और कहां लगाएंगे इसको, स्टार वाले आउटपुट में। ये देखो साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सारे कॉन्टेक्टर दिखा देंगे लास्ट में। ये है कौन सा, ब्लू, कॉन्टेक्टर नंबर 3, और 3 से करने के बाद स्टार में भी क्या कर देंगे, 3 से ही कनेक्ट करते हैं। ये स्टार का थर्ड हो गया। ये अपनी पावर वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब आपको 3 तो लेना है लाइन का तार, 3 फेज सप्लाई है, वो यहां लगा दो, डेल्टा वाले इनपुट में लगा दो, या डियोल वाले, ये दोनों शॉर्ट है तो कहीं लगा दो। तो यहां 2 वायर पहले से लगे हुए हैं तो अपन डेल्टा में लगा दें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मोटर के आपके पास 6 वायर होते हैं, 3 1 को तो इधर जोड़ दो, 2 को इधर जोड़ दो, या 2 को इधर जोड़ोगे तो 1 को इधर जोड़। ठीक है, फिर क्या कंडीशन रहेगी इसमें, अपन सप्लाई को ऑन करेंगे और मोटर को चालू करेंगे, वो स्टार्टर को ऑन करेंगे तो ये प्लंजर चिपेगा, ऑन होगा। इसके साथ क्या काम करेगा, ये ऑन होगा, स्टार वाला स्टार होगा तो 3 वायरों को तो डायरेक्ट सप्लाई मिलेगी। ये प्लंजर डेल्टा वाला ऑफ स्थिति में रहता है तो इसमें और सप्लाई नहीं जाएगी। तो ये जो 2 है ये इस स्टार्टर के माध्यम से देखो यहां क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। 3 जो कॉन्टेक्टर हैं इनपुट के, इसके ये शॉर्ट है, शॉर्ट है ना, तो ये शॉर्ट है तो यहाँ स्टार पॉइंट बन जाता है। स्टार पॉइंट कब बनेगा, तब ये डेल्टा वाला ऑफ स्थिति में रहेगा। फिर इस फेज के श्रेणी क्रम में क्या लगा हुआ है, टाइमर, और टाइमर इसके साथ पैरेलल में है, इसके साथ है पैरेलल में, और इसके साथ क्या है, श्रेणी में, टाइमर रिले के साथ। तो टाइमर रिले इस सप्लाई को ऑफ कर देगी तो ये तो हो जाएगा, स्टार वाला कॉन्टेक्टर तो हो जाएगा ऑन, और ये डेल्टा वाला क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ऑफ, स्टार वाला तो डेल्टा वाला हो जाएगा ऑन। जब ये स्टार वाला ऑन रहेगा तो डेल्टा वाला ऑफ रहेगा, और ये ऑफ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि यहां से अपन पहला वायर दिया था, ये कौन सा वायर था, ऑफ का, और इसमें कौन सा दे दिया, ऑन का, विपरीत हो गए ना। तब ये ऑन रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, और ये ऑफ हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसमें अपन 3 फेज सप्लाई के वायर भी कनेक्ट करेंगे और मोटर के वायर कनेक्ट करके आपको इस सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा से मोटर चालू करके दिखाएंगे। तो ये अपनी वायरिंग कंप्लीट हो गई, तो अपन चलते हैं मोटर के पास और वहां से सप्लाई लेते हैं 3 फेज, और इसका कनेक्शन करके आपको चालू करके दिखाएंगे। चलो तो फिर अब थोड़ा पीछे जाओ। अब अपन करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटरों की टर्मिनलों की जांच कि इसमें A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, B1 कौन सा है, B2 कौन सा है, C1 कौन सा है, C2 कौन सा है। अपने पास 6 वायर निकले हुए हैं, एक वाइंडिंग के 2 वायर निकलते हैं, एक वाइंडिंग के कितने वायर निकलते हैं, 2। ये 3 वाइंडिंग है, तीनों के कितने वायर निकल गए, 6। अपन कोई भी 2 वाइंडिंग ले लेंगे और दोनों का एक एक सिरा क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। अब 2 वाइंडिंग से 2 सिरे बचे आपके पास, इन दोनों को क्या करेंगे, सिंगल फेज सप्लाई से अपने कनेक्ट करेंगे। अब तीसरी जो वाइंडिंग बची है इसको अपन शॉर्ट करेंगे दोनों सिरों को। तो इसमें एक कंडीशन तो रहेगी स्पार्किंग होगी, एक कंडीशन ये रहेगी कि स्पार्किंग नहीं होगी। अगर स्पार्किंग होती है तो क्या करेंगे, जो ये कॉमन किए थे दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरा, ये विपरीत है। अगर स्पार्किंग नहीं होती है तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम का मतलब ये को अपन ए मानेंगे तो ये A1 हो गया, ये
B1 हो गया। अगर 2 मानते हैं तो ये 2 हो गया, A1 A2 हो गया और ये B2 हो गया। अपन करें सप्लाई ऑन, सप्लाई ऑन हो गई, इसमें क्या है, स्पार्किंग हो रही है। तो इसका मतलब एक वाइंडिंग को तो अपन ए मान लेते हैं और दूसरी को क्या मानेंगे, बी। तो इसको क्या माने, 1 मान लेते हैं। तो ये 1 है तो दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो इसको मैं छोड़ देता हूं वैसे ही, ये 1 को गांठ लगा दिया तो इसकी पहचान हो गई, ये 1 है। अब ये हो गया 2, 2 है ना। अब कौन सी वाइंडिंग बची है, ब्लू वाली। तो एक तो ले लेते हैं अपने ब्लू और एक ले लेते हैं येलो, येलो ही की जो बची है ना। तो ये कॉमन है, एक तो कर देते हैं ब्लू और येलो को कॉमन, और दूसरा ब्लू बचता है और एक येलो बचता है, इसको देंगे अपने सिंगल फेज सप्लाई। इन दोनों को दे देते हैं सप्लाई। और आपके पास जो रेड कलर की जो वाइंडिंग बचेगी उसको क्या करना, आपको शॉर्ट करना है। ये रेड कलर की है, इसमें भी है, स्पार्किंग है। तो ये कौन सा हो गया, ये तो B2 था, इसको C1 कर देते हैं, C1 हो गया ना, ये C1 हो गया। और ये 2 था तो ये क्या हो गया, इसका 1 हो गया, ये B1 हो गया। अब आपको पता लग गया जो एक गांठ लगाया था ये कौन सा हो गया, 1, एक ये हो गया 1 और एक येलो वाला हो गया। ये 3 तो 1 हो गई, रही 2 हो गई। अब इसका संयोजन कैसे करना आपको आगे लेके आओ। इसको टच करते रहना। ये अपने पास 3 फेज सप्लाई आ रही है जिसके कितने वायर हैं, 3, लाइन 1 2 और 3। इसको कहां कनेक्ट करना है, या तो कर दो ये जो डियोल है इसके इनपुट में, या कर दो डेल्टा के इनपुट में। डेल्टा और ये जो डियोल है ये आपस में क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। अब ये डेल्टा का ये डेल्टा के 3 इनपुट टर्मिनल है, इन तीनों में क्या कर देंगे अपन, इनको कनेक्ट कर देंगे। यहां लाइन 1 दे देता हूं मैं, ये हो गई लाइन 1। दूसरा लाइन का सिरा है ये, इसको L2 में दे देते हैं। इस लैम्प को थोड़ा आगे कर लो ताकि आप दिख जाए। दो में गई सप्लाई, ये तीसरा है सप्लाई का वायर।
अब सप्लाई के तो 3 वायर कनेक्ट हो गए, है ना। ये तीनों वायर क्या कर दिया, सप्लाई के तो कनेक्ट हो गए। अब देखो, अब मोटर के वायर कनेक्ट करने हैं आपको। मोटर में पहले ले लेते हैं 1-1, ये है 1-1 वायर जिसपे गांठ लगी हुई, इनको करेंगे डियोल स्टार्टर के साथ। कहां करना है, डियोल के साथ, तीनों को। ये 1 है, A1, फर्स्ट वाला क्या है, A1 कर देते हैं इसको, और दूसरा B1, और तीसरा C1, ये हो जाता है C1। 1-1 कनेक्ट हो गए। अब लेके आना आपको 2 वाला, और ये कहां जोड़ना है, डेल्टा में। कहां, डेल्टा के आउटपुट में। अब डेल्टा का आउटपुट ये है, तो ये रेड वाला है, तो ये A1 हो गया। तो इस रेड में अपन क्या लगाएंगे, B2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, B2 लगाओ या C2, लेकिन A2 मत लगा देना। ये कौन सा हो गया, B2 हो गया, B2 लगा दिया। अब कौन सा बचा, B1, B1 के साथ क्या लगाएंगे, A2 लगा देते हैं। फिर C1 के साथ C2 थोड़ी लगेगा, इसके साथ लगा देते हैं अपन C2, B2 के साथ लगा देते हैं C2। ये C2 का है, तो ये कर देते हैं कनेक्ट B1 के साथ। ये कनेक्ट किसके साथ करेंगे, B1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं इसको। हो गया। अब ये तीसरा कौन सा है, A2, इसके साथ क्या जोड़ देंगे, ये है C1, C1 वाला है, इसके साथ जोड़ेंगे A2, ये है A2। A2 कनेक्ट हो गया। अब अपनी पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, और लाइन के संयोजन और मोटर के संयोजन कंप्लीट हो गए। अब अपने सप्लाई ऑन करेंगे, नीचे लगाने के लिए लेके आओ कुछ, इसके नीचे कुछ लगाने के लिए लेके आओ। कहां जोड़ा, लाइन के जोड़ दिए इस डेल्टा के इनपुट में, और ये A1, B1, C1 ये लगा दिया, B2, C2 और A2। अब अपन इस ऑन पुश बटन को दबाएंगे तो मोटर चलेगी, और वो कौन सी कंडीशन में चलेगी, स्टार में। उसके बाद में स्टार तो ऑफ हो जाएगा, डेल्टा में मोटर कन्वर्ट हो जाएगी। चालू करें फिर, 3 फेज सप्लाई वहां से ऑन करो। आप लोग बाहर आ जाओ। हो गई चालू।
अब यहां से मैं ऑन पुश बटन को ऑन करूंगा। ये अपना कनेक्शन यहां कंप्लीट होता है। अपन कनेक्शन 3 फेज लाइन के भी हो गए और इस मोटर के भी कर दिए गए। मोटर का संयोजन किन किन में होगा? एक तो डीओल स्टार्टर के साथ, यहां 1-1 जोड़ देंगे तो इधर 2-2 जोड़ देंगे। लेकिन इसमें कंडीशन यही रहेगी कि यहां अपन A1 जोड़ रहे हैं तो इसके फर्स्ट सीरीज में A2 नहीं जोड़ना। आपको क्या जोड़ना है? B2। उसके बाद में B2 के साथ C2 और C1 के साथ A2, तो विपरीत जोड़ना है। तो अब अपना सप्लाई ऑन करते हैं, स्टार्टर को ऑन करते हैं। मोटर कैसे डेल्टा में चलेगी, कैसे स्टार में चलेगी, वो पूरी प्रोसेस अपने स्टार्टर के माध्यम से देखेंगे। तो मैं स्विच ऑन कर देता हूं। यह है इसका ऑन पुश, यह है इसका ऑफ पुश। तो ऑन पुश को मैं दबाऊंगा तो मोटर चालू हो जाएगी। दबाऊं, चलने लग गई मोटर। मोटर चल रही है। अब कौन सी कंडीशन में चल रही है? स्टार में। ये डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर अभी चिपका नहीं है, स्टार कॉन्टेक्टर चिपका हुआ है। अब कुछ समय बाद ये स्टार वाला तो कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा और ये डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अब देखना, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होगी मोटर। अब किस में चल रही है? स्टार में। स्टार से किस में हो जाएगी अपने आप? ये डेल्टा में होगी। हो गई ना? डेल्टा के अंदर देखो कॉन्टेक्टर ये स्टार वाले हट गए और डेल्टा में चिपक गए। कर दो ऑफ। ये ऑफ पुश बटन है, इसको अपन ऑफ कर देते हैं। आ गई बात समझ में? हटाओ वहां से सप्लाई, हटाओ। हाँ, ये लोड के साथ ही कबाइल इसीलिए लगाई जाती है कि वो ज्यादा टाइम नहीं ले।